very good day to all of you. Today we are going to begin with the next topic, that is arithmetic progressions of CBSE syllabus class 10. Now what is this arithmetic progression all about? Let us study through some number patterns. Let's come on the board. As you can see, some number patterns have been given over here. हम देखते हैं कि इनके बीच में ये जो नंबर्स हैं कंसेक्टिवली अगर हो रहे हैं, इनके बीच में कोई पैटर्न है, कोई ऑर्डर फॉलो कर रही है या नहीं. पहले वाले को ऑब्जर्व करें तो व्हाट इज हैपनिंग, 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यानी 2 + 1 3 आ रहा है. 3 + 2 करें तो 5 आ रहा है. 5 में 3 ऐड करें तो 8 आ रहा है. इट मीन्स व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 2 ऐड हो रहा है, यहाँ 3 ऐड हो रहा है, तो ऑब्वियसली अगला नंबर यहाँ 4 ऐड करके आएगा, उसका अगला नंबर 5 ऐड करके आएगा. सो दिस नंबर पैटर्न इज फॉलोइंग सम लॉ. कमिंग अप टू द सेकंड वन, as you can see, this is 1 square, this is 2 square, this is 3 square, this is 4 square. Obviously कोई मुझसे पूछेगा कि अगला नंबर क्या होगा, तो we'll say it's 5 square and then we have 6 square. ये भी नंबर पैटर्न एक पर्टिकुलर ऑर्डर को, एक लॉ को फॉलो कर रहा है, हैविंग द स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. कमिंग अप टू द थर्ड पैटर्न, इनमें हर दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस 0 ही आ रहा है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर 2s, तो अगला भी 2 होगा, उसका अगला भी 2 होगा. Coming up to the fourth pattern, these इसमें व्यू करने का ढंग हमारा अलग अलग होगा. बात एक ही है, कोई कहेगा कि ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, कोई ये भी कह सकता है कि हर एक में 2 ऐड करो तो अगला आता जा रहा है. कोई ये भी कह सकता है कि हर दो के बीच में 2 का डिफरेंस है. 3 - 1 is also 2, 5 - 3 is also 2, 7 - 5 is also 2. So these are the number patterns which are following a particular law, right? इसमें पहले वाले में 1 ऐड हुआ, दूसरे में 2, तीसरे में 3, ऑब्वियसली अगला नंबर आएगा 4 ऐड करके, उसका अगला 5 ऐड करके. ओवर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केयर्स ऑफ द नंबर. अब इन दोनों में कुछ सिमिलर है. इन द थर्ड वन, द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्टिव टर्म्स इज 0. 2 - 2 is 0. Here also 2 - 2 is 0. Here again 2 - 2 is 0. And come up to this one. 3 - 1 is 2. 5 - 3 is also 2. 7 - 5 is also 2. So what is happening in these two? In these two, the difference between the consecutive terms is same. So this type of pattern is said to be in AP, arithmetic progression. और ये नंबर पैटर्न सारे के सारे कोई ना कोई लॉ फॉलो कर रहे हैं, कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इन नंबर पैटर्न्स को सीक्वेंस भी कहा जा सकता है. And in fact they are sequence only. And all those sequences in which the difference between the consecutive terms is same, the sequence is said to be an AP. I repeat, the sequence in which the difference between the consecutive terms is same is said to be an AP. For example, we can decide these two, we can take some other example like this. Here also the difference between every two consecutive terms is same. That is true over here. Likewise, we can have something like this. 4, 7, 10 and so on. What is happening? The difference between every two consecutive terms is 3. So this is also an AP. इसका प्रैक्टिकल लाइफ में अगर एग्जांपल्स देखने हो तो इन फिगर्स भी आएंगे. घर में स्टेप्स बनते देखे होंगे, हर 2 स्टेप्स के बीच में राइज सेम होता है, ऊंचाई मतलब हर 2 स्टेप्स के बीच में सेम होती है, अनटिल अनलेस किसी एक्सेप्शनल केस में हमें जगह कवर करनी हो. लेंथ भी स्टेप्स की सेम होती है. तो इट मीन्स दे आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर AP, राइट. आपने ये लकड़ी की सीढ़ी घर में देखी होगी, उनमें भी हर 2 स्टेप्स के बीच में राइज सेम होता है. तो दे ऑल आर फॉलोइंग अ पैटर्न, अ सीक्वेंस दैट इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. विल हैव मेनी मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप, और इसमें हमें और भी बहुत सारा फायदा है. हम बहुत सारी कैलकुलेशंस विदाउट गोइंग इनटू डीप additions and multiplications we can pen down with easy formula, which we are going to study after this. Let us come back to the next part of this chapter. मान लीजिए कोई मुझे कहता है कि ये AP आपके पास है, आप हमें इसकी बताइए कि 99th टर्म क्या होगी. अब इसे ओरली आंसर करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बना के उसका पैटर्न फॉर्म करके कोई फॉर्मूला निकालूं तो माय कैलकुलेशंस विल बिकम वेरी इजी. तो लाइए हम एक कोशिश करते हैं nth टर्म का फॉर्मूला ढूंढने की.
उसकी जो डेरिवेशन है उस तक हम पहुंचेंगे, फॉर्मूले तक पहुंचेंगे. लेट्स सी इट. एज यू कैन सी दीज आर इमेजली 2, 4, 6. अगला हम 8 ले सकते हैं. इन टर्म्स का नाम है A1, A2, A3, A4 रख रही हूँ एंड सो ऑन. So A1 is 2, A2 is 4, A3 is 6, A4 is 8. अब मैं इसे पर्टिकुलर ढंग से लिखती हूँ एंड देन आई डिस्कस व्हाट एम आई डूइंग. मान लीजिए 2, द फर्स्ट टर्म, इसे मैं लिख रही हूँ एज 2 plus 0 into 2. What is this? We'll just discuss after 1 minute. Then we have 4. 2 plus 1 into 2. Next is 6. 2 plus 2 into 2. The next one is 8. इसे मैं लिख रही हूँ 2 plus 3 into 2. मान लीजिए अगला नंबर 10 है तो ये क्या हो जाएगा 2 plus 4 into 2. अब ध्यान दीजिए ये मेरा फर्स्ट टर्म था A1, ये मेरा सेकेंड टर्म था, ये मेरा थर्ड टर्म था, दिस वाज माय फोर्थ टर्म एंड ऑब्वियसली दिस कुड हैव बीन माय फिफ्थ टर्म. ये जो 2 है दिस इज द फर्स्ट टर्म. A1 को मैं A से डिनोट करने जा रही हूँ. अब एक चीज ऑब्जर्व किया आपने, अगर ये 5 है तो ये 4 है, ये 4 है तो ये 3, ये 3 है, ये 2, ये 2 है तो ये 1, ये 1 है तो ये 0 आ रहा है. एंड दिस 2 इज द सेम. अगर मैं इसे कोरिलेट करना चाहूँ तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये हर टर्म्स के कंसेक्टिव डिफरेंस के बराबर है. कंसेक्टिव डिफरेंस को मैं D से डोनेट करूंगी. डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्टिव टर्म्स, इसे हम कॉमन डिफरेंस कहेंगे. दिस इज आई विल बी डिनोटिंग इट बाय स्मॉल d. तो मान लीजिए ये D है, तो ये अगर 1 था, जैसे मैंने कहा ये 0 है, ये 2 है तो ये 1 एक कम आ रहा है. तो मान लीजिए मुझे nth टर्म ढूंढना है तो मैं क्या करूंगी, पहला टर्म ये 2 रहा, यहाँ पर जो आएगा वो उससे 1 कम होगा और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 ही रह रहा है. सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर माय nth टर्म एंड पहली टर्म ओवर देयर, nth टर्म इज गोइंग टू बी फर्स्ट टर्म प्लस n minus 1 into the common difference. तो ये सीक्वेंस फॉर्म करके, एक पैटर्न फॉर्म करके हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया फॉर द nth टर्म. और मुझे इसकी जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज somebody asked me कि इसका 99th टर्म ढूंढे क्या होगा. ओरली ढूंढना तो मुश्किल था. अब मेरे पास n की वैल्यू 99 आ गई. मेरे पास पता है कि a is the first term, d common difference is also 2. I'll pen down the values. I want n99. a99 is first term 2 plus 99 minus 1 into 2. So what do I get? 2 plus 98 into 2. Broadcast के हिसाब से हम पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 2 8 is 16, 2 9 is 18, 1 19. So it means 99th term of this AP is 198. सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम बड़े नंबर पैटर्न्स में अगले डिजिट्स अगले नंबर फाइंड करने में हमें बहुत फायदा हो जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज इट. And I'm going to take up the first exercise. I hope my students will keep their books with them because I'm next going to take up exercise 5.1. To begin with the second question onwards, I'll be taking one part of each of them so that you know how the sequence of the steps have to be followed. So, I hope by now you all have taken your books. Question number 1 will be taking up after the end of this exercise and I hope my students will be able to do it themselves after we have finished with the exercise. In case you have problems, we'll take it later or else I'll depend upon you. We are starting with question number 2, exercise 5.1 and the question number 2 states that write the first 4 terms of the AP when the first term A and the common difference D are given to you. They have given, this is question number 2, I repeat, exercise 5.1. They have given us the first term A and the common difference D. I am taking up the second part of it. The first term A1 is denoted by A and given to be minus 2 and the common difference that is denoted by D is given by
0. And the question is, find the first 4 terms of the AP. So, we know the formula. First 4 terms have to be found out, means I have to find the A1, I have to find A2, I have to find A3, and I have to find A4, right? Before I proceed with this one, something else I want to discuss with you. Just before this, we evaluated this formula. चलिए एक ओरल सा सीक्वेंस बनाकर देखिए ताकि हम ओरली भी इन क्वेश्चंस को सर्च कर सके. मुझे A2 ढूंढना है, तो व्हाट विल इट बी? A plus 2 minus 1 into D. So it is A plus 1D. इसी तरह अगर मुझे A3 ढूंढना है, तो it will be A plus 3 minus 1 into D. It will be A plus 2D. फोर्थ ढूंढना है, तो it is A plus 3D. इसी तरह अगर मुझे मान लीजिए किसी का 52nd टर्म ढूंढना है, तो it will be A plus 51D. Where A will be the first term and D will be the common difference. मान लीजिए मुझे 100th टर्म ढूंढना है, तो it will be A plus 99D. Fine. This is how the sequence have to follow. Now that I have been given the first term and I have been given the common difference and I have been asked to find out the first 4 terms. So I'll write down A1 is equal to A is minus 2. A2 is A plus 1D. आप बिल्कुल इसी की तरह भी जा सकते हैं. So A is minus 2 plus 1 into what is it? Common difference is 0. So minus 2 plus 0 is again minus 2. A3 will be A plus 2D. So A is what? Minus 2 plus 2 into 0. So it is again minus 2 plus 0. A3 is also minus 2. I have to find out A4 as well. A4 is A plus 3D. So it is first term A is minus 2 plus 3 into 0. This is again minus 2 plus 0. So A4 is also minus 2. आप चाहे तो सीधा, अगर आपको ये टफ लगे तो आप A plus n minus 1 into D का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. A1 तो A के बराबर होता है, माइनस 2 आगे आप चाहे A2 ढूंढना चाहते हैं तो A plus 2 minus 1 into D ऐसे करके कर लीजिए, बात तो वही है. So it is equal to A. So A2 is minus 2. This is how you can proceed with the third also. But I think if we study the pattern, we understand the sequence, this will be more time saving. So this is how you have to pick up the steps for the second question, all the parts. After this, I'll be moving to the third question, to the first part. I hope you have taken it down. The third question says, for the following APs, write the first term and the common difference. So just observe the steps. The first part is, they have already said that the sequence that they are giving is an AP. जो हमें दिया गया है sequence वो AP है और हमें कहा गया है कि उसका first term ढूंढिए और common difference, यानी हमें A1 equal to A ढूंढना है और B की वैल्यू ढूंढनी है. हमारे पास जो sequence है उसे लिखने का ढंग ये होना चाहिए. Let A1, A2, A3. अगर ये स्टेप आप बिगनिंग में लिख देते हो तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा. एंड दिस इज गिवन आउट टू बी 3, 1, -1 एंड -3 एंड सो ऑन. हमारे अगले स्टेप्स क्या होने चाहिए? डू नॉट फॉरगेट हमारा टारगेट है A ढूंढना, विच इज द फर्स्ट टर्म, एंड आई हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, दैट इज D. हमारा टारगेट हमें बहुत क्लियर होना चाहिए. So, the first term उन्होंने कहा था that is equal to A is 3. इसका तो और कुछ भी नहीं करना. Common difference को by definition of arithmetic देना है. Common difference of AP means the difference between two consecutive terms. So यहाँ पे लिखने का ढंग ये होना चाहिए. A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to so on, right? तो A2 minus A1 क्या है? 1 minus 3. This is equal to A3 minus A2, यानी -1 and so on. So this is also -2, this is also -2. AP है वो तो सेम ही आएगा, पर आपने ये सारे स्टेप्स शो करने हैं. जब आप +1 में +2 में चले जाओगे तो आप कोई फॉर्मूला भी दे दिया जाएगा उसका. राइट नाउ वी कैन डू विद दिस. सो
So this is the value of D and this is value of E. This is how we have to proceed with the rest of the steps of question number 3. Just note it down so that we can move to the next one. So boys and girls, we are moving on to the fourth question of exercise 5.1. The question states that which of the following are APs? We are given different number patterns. और हमसे पूछा जा रहा है which of the following are in AP and if they form an AP, find the common difference and the next 3 terms. अगर वो AP हैं तो हमें उनका common difference भी ढूंढना है और next 3 terms भी ढूंढनी है. तो I'll be taking up 2 parts with you and this will give you the methodology, that is the algorithm that you have to follow to work the rest of it. I'm first of all picking up the first part. Okay. Fourth question, first part. And since the number pattern is there, I'm going to move with this step and I'll advise you also to always follow this step first. A net A1, A2, A3, A4 and so on is equal to 2, 4, 8 and 16. This is given to us. और क्वेश्चन का पहला हिस्सा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न है एपी. सो सबसे पहला टारगेट तो हमारा ये हो गया कि हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी है. एपी की डेफिनेशन कहती है कि अगर डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स इज सेम तो इट इज एन एपी. तो लेट्स फाइंड इट आउट. उसके लिए मुझे क्या करना होगा? आई विल फाइंड आउट a2 माइनस a1. ये आ गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. मैं a3 माइनस a2 भी ढूंढूंगी. दिस इज 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. ये पहले दो के डिफरेंस सेम नहीं आया एंड सो ऑन. आप इस तरह का सिंबल डाल सकते हैं एंड देन यू कैन राइट डाउन सिंस डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज नॉट सेम, therefore given sequence इज नॉट एन एपी. और अगर ये एपी ही नहीं है तो इसके बाकी का जो हिस्सा है हमें उसे सॉल्व नहीं करना. मीन्स वी हैव नॉट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, वी हैव नॉट टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स बिकॉज इट इज नॉट एन एपी. सो द सॉल्यूशन एंड्स ओवर हियर. आई विल पिक अप वन मोर पार्ट विद यू. I'm picking up the third part after this with you. And in the third part, the number pattern with us is, since it's a number pattern, I'm starting with let A1, A2, A3, A4 and so on is equal to, as they have given it is minus 1.2, minus 3.2, minus 5.2 and minus 7.2 and so on. I repeat the question. 3 हिस्से क्वेश्चन में पहले में हमें ये बताना है कि वो एपी है या नहीं. अगर एपी है तो अगले 2 पार्ट्स फॉलो करेंगे. फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड देन वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स. सो लेट अस प्रोसीड वेदर इट इज एन एपी और नॉट. तो हम क्या करेंगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ढूंढ के देखते हैं. 2 माइनस a1 ढूंढिए. दिस इज माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2. तो क्या है? दिस इज माइनस 3.2 प्लस 1.2. दिस इज माइनस 2. इसी तरह मैं a3 माइनस a2 ढूंढूंगी. दिस इज a3 माइनस a2 मीन्स माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2. सो दिस इज माइनस 5.2 प्लस 3.2. दिस इज अगेन माइनस 2. सो एज यू कैन सी this difference between a2 minus a1 is also 2 minus 2 and a3 minus a2 is also minus 2. So you can put up the dots like this showing that this sequence will continue. Since difference between consecutive terms is same, therefore given sequence is AP. The given sequence is in AP. Now first part is answer
द सेकेंड पार्ट, अगर ए पी है तो मुझे इसका कॉमन डिफरेंस भी उन्हें शो करके देना होगा और मुझे नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी ढूंढनी है। तो कॉमन डिफरेंस तो यहाँ से निकल आया ना, तो आई राइट डाउन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कॉमन डिफरेंस डी इज a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू सो ऑन। सो दिस इज, आप स्ट्रेट में चूंकि निकाल के आप -2 भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे दिखा दीजिए। So D is -2. This is the answer to the second part. In the third part, they said find the next three terms. Next three terms हमारे पास A4 थी, यानी मुझे अब A5, A6 और A7 ढूंढना है. So what is, using this formula, An is equal to A plus n minus 1 into D. मुझे A5 ढूंढना है पहले. It means this is A plus 4D. So what will be A plus 4D? This is going to be A. A की जगह क्या आ रहा है? A is the first term, so this is minus 1.2 plus 4 into minus 2. What is it? Minus 1.2 minus 8. So this is minus 9.2. So A5 is minus 9.2. What next? I have to find A6 is with A6 is 8 plus 5D. A means the first term, that is minus 1.2 plus 5 into D. D is the common difference. This is minus 2. What do we get? We get minus 1.2 minus 10. So this is minus 11.2. So our A6 is minus 11.2. We have to find the first three terms. It means we have to find A7 as well. A7 is 8 plus 60. So what is A? A is minus 1.2 plus 6 into minus 2. What do we get? Minus 1.2 minus 12. This is minus 13.2. So we have A7 is equal to minus 13.2. So this turns out to be our answer. We were supposed to find A5, A6 and A7. This is how you have to proceed with exercise 5.2 question number 4, and I hope by now you will be able to deal with the simple questions, simple parts of question number 1. In case you have problems, we'll take up by the end of this chapter. And now we'll continue using this formula for the first question of exercise 5.2. I hope your books are with you. Just open up exercise 5.2 so that we can proceed with that. Now, exercise 5.2, question number 1 says, fill in the blanks in the following table. Given that A is the first term, D is the common difference, An is the nth term of AP. There are about 5 parts of this question as you can see in your text, और हर पार्ट में चारों में से 3 चीजें दी गई और एक मिसिंग है. हमारे ये nth टर्म के फॉर्मूले में है क्या? nth टर्म इज A plus n minus 1 into T. 4 वेरिएबल्स यूज हो रही है. An which stands for the nth term, A which is the first term, n is the number of terms and D is the common difference. इन चारों में से 3 हमें हर बार दिया जाएगा, चौथा हमने फाइंड करना होगा using the linear equations. I'll take up 2 parts with you and I hope by that time my students will be able to manage the rest of the parts. I'm taking up the second part first with you. In the second part, यानी exercise 5.2 now, question number 1. Second part. This is a fill in the blank type. I am given A is equal to minus 18. I am given D has to be found out in this. So put D is equal to question mark. What next? We have got N is 10. And we have got An is equal to 0. हमारे पास 3 चीजें दी गई हैं. These are the 3 things given to us, and our problem is this 4th part. Obviously, we are going to make use of this formula, that is An. We know that An is equal to A plus n minus 1 into T. Let's find out the values of the terms whose values are there with us. So what next?
ए एन इज गिवन टू बी 0, यानी nth टर्म की वैल्यू 0 दे दी गई है। अब a की वैल्यू -18 है प्लस n-1 यानी 10 - 1 इंटू डी। डी हैज टू बी फाउंड आउट, तो उसे डी ही रहने दीजिए। अब इसके बाद हम बॉडमास का इस्तेमाल करेंगे। ब्रैकेट सॉर्टेड आउट। अब -18 इधर ऐड हो रहा है तो इट विल गो बाय हियर टू बिकम +18. दिस इज 90. It means it is 18 is equal to 90. So what is t? d is equal to 18 upon 9. Hence d is equal to 2. यही हमें find करना है. So it's a simple 1 mark question. I'll take up one more part with you. I'm picking up the fourth part now. In this one, you are given the first term a to be -18.9. You are given d. The value of d, yani common difference is given to be 2.5. You have to find the number of terms. This is your question mark. And the third thing given to you is the nth term, which is 3.6. So, as you can see, you have to apply the formula of nth term. This is our problem part. So, a n is a plus n-1 into d. Let's pen down the values. a n is given to be 3.6, so यहाँ पे 3.6 आ गया। a हमें -18.9 दिया गया है, यहाँ पे डाल दीजिए -18.9 प्लस साइन। n की हमने ढूंढना है, इट इज इनसाइड द ब्रैकेट, और d हमारे पास 2.5 है। माइंड यू, ब्रैकेट और d के बीच में कोई साइन, इट मीन्स d इज मल्टीप्लाइड टू द ब्रैकेट, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5। अगला स्टेप, बॉडमास के हिसाब से हम ब्रैकेट को अकेला करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की चीज को ढूंढना है, तो स्टेप वाइज हम मूव करेंगे। पहले जो चीज यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी उधर लेकर जाएंगे। 3.6 प्लस 18.9, इधर क्या रह गया, n-1 इंटू 2.5। सो व्हाट इज 3.6 प्लस 18.9? दिस इज 22.5। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, बिकॉज इसके बाद कभी कभी सिली मिस्टेक्स हो जाती है। हमने ब्रैकेट के n को ढूंढना है, तो ब्रैकेट के बाहर जो है पहले उसे ही उधर लेके जाया जाए। 2.5 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, इट मीन्स वो उधर जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेगा। (25) की टेबल का इस्तेमाल करें तो दिस इज 9, सो दिस इज 9 इज इक्वल टू n-1। n ढूंढना है, इनको आइसोलेट कर देंगे, उसके पास जो कुछ है वो उधर चला जाएगा। सो दिस इज 9 + 1, सो n इज इक्वल टू 10। यही हमें ढूंढना था। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। टेक इट डाउन एंड लाइकवाइज यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.2 एंड मूव विद द नेक्स्ट। Question number 3 says, choose the correct choice of the following and justify. It means that we have to give the reasons. I'll pick up any one part and the other part you'll be doing. I'm picking up second question, second part. Second question, second part with you. And I have to find the 11th term of the given AP. So I'll start with this step. Let A1, A2, A3, A4 and so on is equal to -3, -1/2, 2 and so on. This time fourth term is not given, so we can continue like this. This much is given to us, and the question is we have to find the 11th term. 11th term means A11 I have to find out. Now in my mind I must know, if I have to find A11, what has to be applied? We know the formula for the nth term is an is equal to a plus n-1 into d. तो obviously a11 क्या होगा? a plus 11 minus 1 into d. जैसे मैंने आपको इसे orally डिडक्ट करने को समझाया है, it can be straight away written as a11 is equal to a plus 10d. यानी अगर मेरे पास a होगा, d होगा, तो मैं 11th टर्म ढूंढ सकती हूँ। तो मेरी सबसे पहला स्टेप क्या आएगा? a और d को सर्च करना। तो लेट्स कम टू दिस एंड वी नो इट वेरी क्लियरली दैट a is equal to the first term.
So it is minus 3, that was the tangent. Now we have to find out the common difference. D is A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 and so on. What is A2? Minus 1 upon 2 minus of minus 3. और A3 minus A2 क्या होगा? 2 minus minus 1 by 2 and so on. Let's work it out. So this is minus 1 by 2 plus 3 upon 1 is equal to 2 plus 1 by 2 and so on. Since it's an AP, this has to be same. Let's work it out. So this is turning out to be 5 by 2. Let's work this one as well. So as it expected, D is the same as it was AP, so D is equal to 5 by 2. It is important to get these steps. Now our target point A11, this is A plus 10D. ये जो मैंने आपको ऊपर दिया था, दिस इज द स्कूल ऑफ थॉट. ये स्टेप्स आपके दिमाग में चलने चाहिए. आप चाहो तो इन्हें रफ में लिख के देख सकते हैं. सो ए एस माइनस 3, you can put the prominent parts in the boxes, plus 10d. 10d means 10 multiplied by d. तो d is 5 by 2. तो बॉडमास क्या कहता है? पहले एक ही लाइन में प्लस साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन होगी और जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो इन दोनों की कैंसिलिंग भी होगी. So we have minus 3 plus 5 into 5 is 25. It means 11th term is going to be 22. I hope you have followed it, and the other part you will be doing yourself. After this we will move to the third question. क्वेश्चन नंबर 3 is also like the fill in the blanks. बस आपको वो बॉक्स में डाल के थोड़ा सा पैटर्न चेंज करने, क्वेश्चन पुट अप करने का, आपको डराने के लिए. आई एम श्योर माय स्टूडेंट्स विल नॉट बी अफ्रेड ऑफ इट. We'll just move it towards the third question. First of all, I'm taking up the first part with you, and then I'll take up the fourth part. I hope by then you'll get an idea how to take up the next part. So, exercise 5.2. This is question number 3 with you. They have given the fill in the blanks in a different form. The first part is 2, a box, an empty box is given to you, and the third term 26 is given. It means you have to find the value that has to be inserted in the box. And if this is an AP, my steps will be let A1, A2, A3 is equal to 2. बॉक्स की जगह A2 ही रहने दीजिए. आप चाहे तो यहाँ पे X, Y, Z कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं. A3 is 26. Now by definition of AP, we'll write down, since sequence is an AP, so A2 minus A1 is equal to A3 minus A2. A2 तो फाइंड करना है. What is A1? That is 2. A3 is 26 minus A2. So what should be the next step? A2 plus A2 is equal to 26 plus 2. Twice of A2 is equal to 28. A2 is 14. So this is all we have to find. Not a tough job, I suppose. I'll move up to the fourth part now. This is the third question, fourth part. In the fourth part, there are 4 boxes to be filled. They have first one given to you, second empty, third empty, fourth empty, fifth empty, and then the last one is given to be as 6. It means, and proceed like this. Let A1, A2, A3, A4, A5, A6 is equal to minus 4. इसकी जगह A2 ही रहने देंगे. Let this be A3 only, this be A4 only, this is A5 as they have given, and let this be 6. अब हमारे पास 2 वैल्यूज दी गई है. एक A1 जो कि A के बराबर होता है, that is minus 4 given to us. दूसरी चीज हमें दी गई है A6 is equal to 6. अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं इस पर डिपेंड करेगा कि हमारा सोल्यूशन आने में कितना टाइम लगता है. A6 से 6 यानी 6th टर्म की वैल्यू 6 है. तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला nth टर्म is equal to A plus n minus 1 into D. A6 क्या हो जाएगा? A plus 5D.
इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू 1 से हमारे पास -4 है, तो यहाँ पे -4 डाल दिया। सो दिस इज प्लस 5 इंटू डी इज 6। सो व्हाट नेक्स्ट, 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इज इक्वल टू 10। सो व्हाट इज d? d इज 2। मेरे पास d आ गया, मेरे पास a आ गया। आई एम श्योर द रेस्ट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी सिंपल। a2 ढूंढना है सबसे पहले। a2 is a plus 1d. So pen down the values of a and d. a is -4 and 1 into 2, yani this is -4 plus 2. So a2 is -2. I have to find out a3 as well. a3 will be a plus 2d. Pen down the values of a and d. a is -4 plus 2 into d. d is 2. So this is -4 plus 4. A3 is turned out to be 0. This is possible because we are talking of integers. अब A4 भी ढूंढना है. This is a plus 3d. So what is a? A is the first term -4 plus 3 into d. d हमारा 2 निकला हुआ है. So this is -4 plus 6. So A4 is equal to 2. A5 ढूंढे. A5 is a plus 4d. Using this formula, I repeat, a is -4 plus 4 into d. d is 2 with us, so this is -4 plus 8. So a5 is 4. I hope you have followed, and now you will be able to manage the rest of the parts. But I believe I should discuss the last part also with you because the first term is missing in that. So moving on to the last part of question number 3. Overall, you will observe in this chapter that if you are good at linear equations, then about 70% of this chapter is just linear equations only. So the last part is the fifth one. Let A1, A2, A3, A4, A5, A6 is equal to, the first one is a box. It means you have to fill this blank. A2 is given to be 38. Then you have 3 blanks with you. That is 3 boxes. It means you have to find A3, you have to find A4 as well, you have to find A5, and A6 is then given to you as -22. Here it is A1 or A. So this is the question and you have to fill in the blanks. Now let us concentrate on what is given to us. We are given the value of A2 and we are given the value of A6. हम अपने given पे concentrate करते हैं. So A2 is 38. It means A plus 1D is 38. Right? Now इसके अलावा हमें क्या दिया गया है? ये हमारी पहली इक्वेशन है. A6 की वैल्यू दी गई है, यानी 6 टर्म की वैल्यू -22. तो ये हमारा क्या बन गया? A plus 5D is -22. अब ध्यान से देखिए, क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशंस नहीं बन गई? लीनियर इक्वेशंस में A और D की जगह x और y होता था, यहाँ पे A और D है, तो रेस्ट इज द सेम. अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं. आप चाहे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से प्रोसीड करें, चाहे एलिमिनेशन के मेथड से प्रोसीड करें, आपके पास A और D आ जाएगा एंड देन यू विल बी एबल टू फिल इन द रेस्ट ऑफ द टर्म्स. I'll proceed with elimination method from 1 into A plus D is given to be 38. A plus 5D is equal to -22. Coefficient of A is the same in both of them, और अगर इनका साइन ऑपोजिट हो जाए तो मेरा A कैंसिल हो सकता है. So I'll write down subtract over here. Subtract them. When I subtract, the sign of the bottom line will change and have -4D. What is sign change हो रहा है तो this will be plus, right? ये plus का माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया. तो आइटोमी पे ये क्या आया हमारे पास 60, right? So what is D? D is -15. मेरे पास D आ गया. अब एक के लिए जरूरत है. Put D is equal to -15 in any one of the two equations. जो भी सिंबल लगे हम उसमें डाल सकते हैं. Put D is equal to -15 in 1.
1 क्या था? a plus d is equal to 38. So it means a minus 15 is equal to 38. So what is a? A is 38 plus 15. तो a क्या हो गया? 53. So a is 53. अब हमारे पास क्या है? हमारे पास a की वैल्यू भी है और हमारे पास d की भी वैल्यू है. अब हम कोई भी टर्म इस AP का ढूंढ सकते हैं. Let's come with the first one. A1 तो a के बराबर हो गया. This is 53. Then I have to find A3. A3 is a plus 2d. यहाँ पर a और d की वैल्यूज डाल लीजिए. a is 53 plus 2 into d. d is minus 15. तो ये क्या बना? This is 53 minus 30. कितना हुआ? 3 minus 0 is 3. 5 minus 3 is 2. So A3 is 23. I have to find A4 as well. A4 is a plus 3d. चलिए a और d की वैल्यू डालें. a is 53. 3 into d. d is minus 15. So what is this? 53 minus 45. 13 minus 5 is 8. So here A4 is going to be 8 only. Then we have to find A5 as well. A5 is 8 plus 4d using the formula for nth term. A is 53 plus 4 into d. d is minus 15. So what next? 53 minus 60. What is this? एक माइनस एक प्लस से सब्ट्रैक्शन में ही साइन बड़े वाले का लगेगा. 60 minus 53 is 7. So A5 is minus 7. So this is how you proceed with the steps when some blanks are missing or when terms in an AP are missing with you. So I hope you have taken it down, note down and proceed with the rest of the questions.